स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि हम जल्दी मुक्ति जाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 2-3 भवों में मुक्ति जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुतों को कष्ट दिया, बहुतों को दुख दिया, भवांतर के अंदर जो पिछले जन्म के अंदर बहुत दुख हुआ, तो किस तरीके से मैं उन सब से जल्दी एनओसी ले सकता हूँ? क्योंकि एनओसी लिए बिना तो जो है मेरी मुक्ति नहीं है। तो क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है कि मैं जल्दी से जल्दी जो पास्ट में किए गए हैं उनकी लेकर के और हल्का होकर के और जल्दी मुक्ति को 2-3 भाव में प्राप्त करूं? इसकी क्या प्रक्रिया है? तो आध्यात्म मार्ग में मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, स्पीड से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले चाहिए सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है आत्मा के ओर की दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है प्रकृति के ओर की दृष्टि। प्रकृति के लिए लाभ और नुकसान सोचें, वो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा की प्राप्ति के लिए जो कुछ पुरुषार्थ करते हैं वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक का मतलब होता है सवली, मिथ्या का मतलब होता है अवली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये दृष्टि जो है वो जीवन में हम कैसे उसको आध्यात्म के मार्ग में पलट के हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति खुद इस ब्रह्मांड के यूनिवर्स को जानता है और आत्मा को भी जानता है, आत्मा को भी समझता है, और ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के कानून, कुदरत और कुदरत कानून को जानता है, समझता है, अनुभव करता है, वो व्यक्ति आपको ऐसी दृष्टि देते हैं ताकि आप इस दुनिया को वही दृष्टि से देखोगे, तो आप भी धीरे धीरे अज्ञानता को मिट करके, अज्ञानता अहंकार को हटा के आध्यात्म के मार्ग में राग द्वेष और कसायों से मुक्त होके धीरे धीरे 1-2-3 अवतार में, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 अवतार के अंदर आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले दृष्टि चाहिए। या क्रिया की, या गुरु की, या भगवान की आवश्यकता नहीं है, मगर दृष्टि की आवश्यकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाभारत के युद्ध के अंदर कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन का धर्म परिवर्तन नहीं किया था, गुरु परिवर्तन नहीं किया था, क्रिया परिवर्तन नहीं किया था, सिर्फ दृष्टि परिवर्तन किया था। और वही दृष्टि परिवर्तन होने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा के वो निमित्त बने, फिर भी एक भी कर्म बंध नहीं हुआ और वही अवतार में मोक्ष में गए। मतलब क्रिया से कर्म बंध नहीं है, अज्ञानता से कर्म बंध है। और अज्ञानता ये हमारी दृष्टि का विषय है, और अज्ञानता को मिटाना ये भी हमारी दृष्टि का विषय है। मगर दृष्टि देने वाला समर्थ, अनुभवी होना चाहिए। इसको कहते हैं आध्यात्म विज्ञानी, आत्मविज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी पुरुष, जो आपकी दृष्टि परिवर्तन करते हैं। और वो परिवर्तन वाली दृष्टि आप जीवन के अंदर हर क्षण, हर समय अप्लाई करते रहेंगे। आप भी मुक्ति की ओर, समाधि की ओर, शांति की ओर, संभाव की ओर आगे बढ़ सकते हैं।